चाय रख दे नवाब साहब के पोते के लिए। वो हादी आ गया जॉगिंग करके? शादी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जमाई, आप ही लोगों ने बनाया जबरदस्ती। ताई अम्मी, भारत में आपने एक लाइन हजारों बार सुनी होगी, शायद कहीं ना कहीं आपने बोली भी होगी कजन मैरिज को लेकर। कजन मैरिज मतलब भाई बहन की शादी, और ये तो सिर्फ मुसलमानों में होती है। ये जो लाइन मैंने बोली है ये हमारे समाज में इतनी गहराई तक जमी हुई है कि हमने इसे ही अंतिम सच मान लिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक अधूरा सच है? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिसे आप दूसरे धर्म की प्रथा मानकर खारिज कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं, वो असल में भारतीय सभ्यता, हमारे प्राचीन इतिहास और हिंदू परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रही है। आज हम धर्म के चश्मे को उतारकर संस्कृति और भूगोल के नक्शे पर सच को देखेंगे। आज एक भ्रम टूटेगा और यकीन मानिए ये सच सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सबूत की जिसे भारत में सबसे पवित्र माना जाता है, हमारा इतिहास और हमारे ग्रंथ। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर कजन मैरिज हिंदू धर्म के खिलाफ होती तो द्वापर युग में हमें इसके उदाहरण क्यों मिल रहे हैं? भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का विवाह केवल रुक्मिणी या सत्यभामा से नहीं हुआ था, बल्कि उनकी 8 पटरानियां जिनको अष्टभार्य कहा गया था वो भी थी, और उन्हीं में से 2 पटरानी मित्रविंदा और भद्रा उनके अपने खून के रिश्ते में थी। मित्रविंदा अवंती की राजकुमारी जो श्री कृष्ण की बुआ राजधी देवी की बेटी थी, और भद्रा जो श्री कृष्ण की एक और बुआ श्रुत कीर्ति की बेटी थी। यानी टेक्निकली ये श्री कृष्ण जी की फुफेरी बहनें यानी क्रॉस कजन थी। यह बात सिर्फ श्री कृष्ण जी तक नहीं रुकती, बल्कि महाभारत के सबसे महान योद्धा अर्जुन को भी देखिए। अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया था। आपको पता है सुभद्रा कौन थी? भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन यानी वासुदेव की बेटी। और अर्जुन कौन थे? कुंती यानी वासुदेव की बहन के बेटे। इस हिसाब से अर्जुन और सुभद्रा बुआ और मामा के बच्चे थे। इन्हें नर विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी में क्रॉस कजन मैरिज कहा जाता है, जो क्षत्रिय कुल में उस समय पूरी तरह मान्य और सम्मानजनक थी। अब जो लोग इसे पाप या विदेशी प्रथा कहते फिर रहे हैं, दूसरे धर्मों पर टिप्पणियां करते फिर रहे हैं, उन्हें अपने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटने की जरूरत है। एक ऐसा इतिहास जिसे आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं ये झूठ है। चलो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब चलते हैं वर्तमान भारत के नक्शे पर। उत्तर भारत में जहां गोत्र और सपिंड के नियम के तहत भाई बहन की शादी को वर्जित माना गया है, वहीं दक्षिण भारत में विंध्याचल के उस पार कहानी बदल जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मैन्नारिकम जैसी प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं, जिसके नवाब भीमराव अंबेडकर ने उसके किताब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में कहा है कि अंबेडकर कहता है कजिन वेडलॉक पार्ट ऑफ हिंदू संस्कृति, यानी ममेरी, चचेरी, मौसेरी बहन से शादी करना यह हिंदू धर्म का परंपरा है, और इसीलिए हिंदू समाज को इसको बरकरार रखना चाहिए। और इसी मंसूबे के साथ अंबेडकर भी कजिन मैरिजेस को हिंदू मैरिज एक्ट में उसको वैध बनाना चाहता था। लेकिन ये कितना सत्य है कि कजिन मैरिज हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, आज मैं उसका निरीक्षण करूंगा। सर्वप्रथम मनु बैंडेट। मनु ने कजिन मैरिज और क्रॉस कजिन कंसेंजीनियस मैरिज दोनों पर प्रतिबंध लगाया है। इवन कंसेंजीनियस कजिन मैरिज इज अधर्म, यानी अगर कोई अपने माता की गोत्र से किसी कजिन से या पिता के गोत्र से किसी कजिन से शादी करने का सोचे तो वो दोनों ही अधर्म है। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 3.4, बैन ऑन सपिंड सगोत्र यूनियन। मैं अभी पढ़ रहा हूं मनु 3.4।
तो लिखा है यहां पर मनु 3.4 और 3.5 दोनों पढ़ना पड़ेगा। जब द्विज विधि पूर्वक व्रत स्नान और समावर्तन कर चुके तब गुरु की आज्ञा से अपने वर्ण की अच्छे लक्षण वाली कन्या से विवाह करे, जो माता की पूजनीय माता की सपिंडा अर्थात पूजनीय माता की 7वीं पीढ़ी में नहीं हो और जो पिता के गोत्र और सपिंड की न हो। ऐसी स्त्री द्विजातियों को अभ्याधान आदि स्त्री कर्म और मैथुन में श्रेष्ठ होती है। और तो और मनु 10.24 ये कहता है बैड वेडिंग्स मीन्स वर्ण संकर्स म्लेच्छ दानव्स, अर्थात मनु 10.24 आगे ये कहता है कि खराब शादी जैसे सगोत्र सपिंड या कजिन मैरिजेस का जो हम उल्लेख कर रहे हैं, ऐसे विवाहों से वर्ण संकर म्लेच्छ दानव अधर्मी ही पैदा होते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं मनु 10.24 वर्ण संकर स्त्री गमन, अपने गोत्र में विवाह और अपने कर्मों का त्याग, इनके करने से ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों में वर्ण संकर होते हैं। अब आगे ट्रेंड सेम इन महाभारतन एज 1500 बिफोर क्राइस्ट, यानी महाभारत युग 1500 बिफोर क्राइस्ट में भी यही प्रथा था कि कजिन मैरिजेस पर प्रतिबंध रहे। इसके लिए मैं पढ़ूंगा महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व 44.18। मैं पढ़ रहा हूं महाभारत अनुशासन दान धर्म पर 44.18। जो कन्या माता की सपिंड और पिता के गोत्र की ना हो उसी का अनुगमन करे, इसे मनु जी ने धर्मानुकूल बताया है। सापिंड्य निवृत्ति के संबंध में स्मृति का वचन है वध्वा वरस्य व तातः कूटस्थाद यदि सप्तमः पंचमी चेत्योर माता तत्सपिंडयं निवर्तते, अर्थात यदि वर अथवा कन्या का पिता मूल पुरुष से 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ है तथा पूजनीय माता 5वीं पीढ़ी में पैदा हुई है तो वर और कन्या के लिए सापिंड्य की निवृत्ति हो जाती है। पिता की ओर का सापिंड्य 7 पीढ़ी तक चलता है और पूजनीय माता का सापिंड्य 5 पीढ़ी तक। 7 पीढ़ी में एक तो पिंडदान देने वाला होता है, 3 पिंड भागी होते हैं और 3 लेप भागी होते हैं। अर्थात यहां पर साफ साफ मनु द्वारा जो प्रतिबंध था मनु 3.4 और मनु 10.24 के हवाले से कि क्रॉस कजिन मैरिजेस या कजिन मैरिजेस वर्जित है, इसको व्यास ने और भीष्म ने भी स्वीकारा है। बट स्टिल इन सेम महाभारत कजिन मैरिजेस हैपेंड। फिर भी महाभारत युग में ही कितने सारे कजिन मैरिजेस हुए हैं। बट पांडव्स कृष्ण डिड कजिन इंटरकोर्स। पांडव, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश, कृष्णवंश, सोमवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश, इन सब में और यहां तक कि कृष्ण ने भी बहुत सारे कजिन मैरिजेस किए हैं। तो इसका अभी मैं पढ़ने वाला हूं कि क्या कजिन मैरिजेस हुआ था उस समय। ब्रह्म वैवर्त महापुराण उत्तर भाग पूर्वार्ध कृष्ण जन्म खंड 115.115 सुभद्रा प्लस अर्जुन, यानी सुभद्रा और अर्जुन का जो शादी हुआ था वो शादी भी कजिन मैरिज ही था। अर्थात सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे के कजिन थे, फिर भी कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, क्योंकि सुभद्रा अपने ही कजिन उस कजिन अर्जुन से
प्यार करती थी। तो अब मैं उसी को मैं पढ़ूंगा। तो यहां पर लिखा है, कृष्ण ने महात्मा अर्जुन को सुभद्रा दी थी। दक्षिण में मामा की पुत्री से विवाह करना वैध है, किंतु अन्य देशों में यह दोष है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। तो 115 में साफ साफ लिखा है कि कजिन मैरिज ही था कृष्ण और सुभद्रा का विवाह। आगे भागवत पुराण 10.61.25 अनिरुद्ध प्लस रोचन, कृष्ण का ही एक वंशज अनिरुद्ध, उसने भी अपनी कजिन रोचना से या रोचन से कजिन मैरिज किया था। यह बात भी भागवत महापुराण में है और यह एक अकाट्य सत्य है। तो अब मैं उसका भी एक बार निरीक्षण कर लूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं भागवत महापुराण 10.61.25। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे के प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पौत्र अपने नाती दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि यह जो है, यह शादी भी एक कजिन मैरिज ही हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे मैं पढ़ूंगा कृष्ण इन कंसेंजिनियस मैरिज क्रॉस कजिन। कृष्ण ने कौन से कंसेंजिनियस क्रॉस कजिन या कजिन मैरिज किया था? भागवत महापुराण 10.58.31 मित्राविंद। कृष्ण की एक पत्नी थी जिसका नाम था मित्राविंद। मित्राविंद उसके दूर की नहीं, नजदीक की ही कजिन थी। तो ये चीज भी, इसका खुलासा भागवत महापुराण पूरे सच्चाई के साथ करता है। तो मैं पढ़ रहा हूं भागवत महापुराण 10.58.31। परीक्षित, मित्रविंद श्री कृष्ण की फुआ राजाधी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सा मुंह लिए देखते ही रह गए। आगे कृष्ण ने एक और कजिन मैरिज किया था। भागवत महापुराण 10.58.56, 10.83.15-16 भद्रा। भद्रा के साथ जो कृष्ण ने शादी किया था वह भी एक कजिन मैरिज ही था। तो मैं पढ़ रहा हूं भागवत पुराण 10.58.56। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की फुआ श्रुतकीर्ति कैकेय देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया। अब भद्रा भी इस बात को कबूल करती है। अब उसको भी एक बार मैं पढ़ लूं तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं पढ़ रहा हूं भागवत महापुराण 10.83.15-16।
भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरुक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर औक्षहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूं कि कर्म के अनुसार मुझे जहां जहां जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। अब प्रश्न आता है, वाई, क्यों? इफ इट वॉज अनहिंदू देन वाई इट्स एविडेंस इन शास्त्रास। अब अगर कजिन मैरिज शास्त्रों के विरुद्ध है तो फिर शास्त्रों में कजिन मैरिज क्यों दिखाया गया है, क्यों उल्लेखित है? और अर्जुन और कृष्ण जैसे महान योद्धाओं ने इसे क्यों किया? इसका जवाब भी शास्त्र देता है। बिकॉज क्षत्रिय पॉपुलेशन थिन्ड बाय परशुराम एंड गैंग। सबको मालूम है कि परशुराम और उसके शिष्यों ने संपूर्ण पृथ्वी से 20-21 बार दुराचारी क्षत्रियों का नाश किया था, वध किया था घूम घूम कर। तो इसी वजह से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का संख्या घट गया था। इसी वजह से कुछ क्षत्राणियों को, कुछ राजकुमारियों को ब्राह्मणों, वैश्य और शूद्रों से विवाह करना पड़ा। कुछ ने ब्राह्मणों से नियोग मात्र किया, खासतौर से विधवाएं जो थी उन्होंने, और बाकी जो थे उनको झक मार के ये कजिन मैरिज करना पड़ा था। तो इसका जवाब मिलता है महाभारत आदि पर्व अनुशासन पर अंशावतार पर्व 64.45 में। तो अब मैं उस विडंबना के बारे में भी एक बार अपना स्मरण कर लूं। तो मैं पढ़ रहा हूं महाभारत आदि पर्व अंशावतार पर्व 64.4-5। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो यानी यहां पर या तो इन्होंने ब्राह्मणों से शादी किया, वैश्यों शूद्रों से शादी किया, या उनसे नियोग किया। और जो बचे हुए जो राजा थे उनके पास कोई चारा नहीं था, उनको कजिन मैरिजेस ही करना पड़ा। इसी वजह से पांडव, कृष्णवंशी, कृष्ण, यदुवंशी और जो कुरुवंशी हैं उनको झक मार के कजिन मैरिजेस करना पड़ा था। इट वॉज इमरजेंसी आपद धर्म ऑप्शन। यह एक संकट में फंसे समाज का आपद धर्म का एक प्रक्रिया था। बट इट्स बैंड इन पुराण्स। लेकिन यह कजिन मैरिज या क्रॉस कजिन मैरिज पुराणों में, स्मृति सूत्रों में, धर्मशास्त्रों में वर्जित है। कृष्ण डिड इट एज लास्ट सोल्यूशन। कृष्ण को इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस समय क्षत्रियों का संख्या कम हो गया था। यानी जो बुरे क्षत्रिय खत्म करने के बाद जो चुने भुने क्षत्रिय थे और गिने चुने क्षत्रिय कुल थे, उन सबको बचाने के लिए और उनमें दोस्ती लाने के लिए कृष्ण को यह करना पड़ा था। वरना अगर सारे क्षत्रिय जिंदा होते उस समय तो वो उनसे दोस्ती करता। अब वो संभव नहीं था, इसीलिए उसको शादी करना पड़ा, कजिन मैरिज करना पड़ा और कजिन मैरिज करवाना पड़ा। बट इट वॉज बैंड इन ऑल टाइम्स फॉर ऑल नेशंस, रीजन्स, क्लासेस, वर्न्स, कम्युनिटीज, रिलीजियस क्लैंस। लेकिन कजिन मैरिज हर काल, हर देश,
हर संप्रदाय, हर जाति, वर्ग, वर्ण, हर परिस्थिति, हर धर्म के लिए वर्जित है। ये दर्ज है ब्रह्मवैवर्त पुराण उत्तर भाग पूर्वार्ध कृष्ण जन्मखंड 115.116 में ही। यानी जिस श्लोक में यह लिखा है कि कृष्ण ने सुभद्रा और अर्जुन का कजिन मैरिज कराया, उसी में साफ साफ लिखा है कि यह वर्जित है। यह वर्जित है दक्षिण देश के अलावा सारे राज्यों में। तो मैं पढ़ रहा हूं ब्रह्मवैवर्त महापुराण उत्तर भाग पूर्वार्ध कृष्ण जन्मखंड 115.116। कृष्ण ने महात्मा अर्जुन को सुभद्रा दी थी। दक्षिण में मामा की पुत्री से विवाह करना वैध है, किंतु अन्य देशों में यह दोष है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। साफ साफ लिखा है कि अन्य देशों और प्रांतों में यह एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है। और तो और भागवत महापुराण में ही जहां पर कृष्ण के कजिन मैरिज का जिक्र किया गया है, वहां पर भी यह साफ कर दिया गया है कि यह कजिन मैरिज गुनाह है। वो किसमें किया है? वो किया है भागवत महापुराण 10.61.25 में। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पौत्र अपने नाती दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। उसको पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है। यह सिर्फ डर के मारे, प्यार की वजह से और शत्रुता मिटाने की वजह से किया गया था। यही कारण था कृष्ण का भी कजिन मैरिजेस करने के लिए। उसको सारे क्षत्रियों को एक करना था कौरवों के खिलाफ, लेकिन उन क्षत्रियों और क्षत्रिय कुलों के जो स्वामी थे उन सबको तो खत्म कर दिया था परशुराम ने। इसीलिए उसको एज अ लास्ट ऑप्शन कजिन मैरिज का सहारा लेना पड़ा था। हालांकि वह आपद धर्म था और सामान्य धर्म के विरुद्ध था। अब अंबेडकर नवाब अपने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में कहता है कि कजिन से शादी करना राजकीय वंशों के लिए सम्मान का विषय था। सत्य यह है, इट वॉज नॉट रिस्पेक्टेबल इन क्षत्रियास एंड रजवाड़ास, नॉट इवन असुर्स एंड शूद्रास। यह बात साफ साफ लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण उत्तर भाग पूर्वार्ध कृष्ण जन्मखंड 115.16 में, जहां पर स्वयं ब्रह्मा कहते हैं कि द्रविड़ नाडु के अलावा किसी भी देश में या राज्य में, जनपद में, समाज में कजिन मैरिज नहीं होना चाहिए। और भागवत महापुराण में भी लिखा है कि रुक्मी को पता था कि इस तरीके का शादी अनैतिक है, फिर भी अपने राजकीय महत्वाकांक्षा के लिए वह ऐसा शादी करवाता है। और तो और मनु यह भी कहता है कि आपद धर्म मस्ट नॉट बी डन इन नॉर्मल टाइम्स एंड नाउ। जिस आपद धर्म या इमरजेंसी या संकट की वजह से कृष्ण को अर्जुन को कजिन मैरिज करना पड़ा था, कजिन मैरिज करवाना पड़ा था, वह संकट हमारे कलयुग में 2026 में नहीं है। तो इसीलिए इस समय तो क्या महाभारत काल के बाद से ही वो सारे संकट मिट गए थे, जिसकी वजह से कजिन मैरिज करने को हिंदू समाज के राजा विवश थे। इसीलिए महाभारत काल के बाद और आज भी
कजिन मैरिज करवाना महापाप है और नहीं करना चाहिए। इसका मैं हवाला दे रहा हूं मनु 11.28 में। मनु 11.28 कहता है, जो द्विज आपातकाल ना होने पर भी आपातकाल की विधि से धर्म को करता है, वह द्विज परलोक में उसके फल को नहीं पाता है, ऐसा मनु आदि का विचार है। यानी उस समय क्षत्रिय राजाओं का संख्या कम हो गया था, इसीलिए क्षत्रिय कुलों को बचाने के लिए, उनमें वैमनस्य खत्म करने के लिए कजिन मैरिज करना कृष्ण अर्जुन जैसे राजाओं के लिए विवशता था। लेकिन महाभारत काल के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद यह विवशता खत्म हो गया। इसीलिए उसके बाद किसी भी तरीके का कजिन या क्रॉस कजिन मैरिज करना दंडनीय अपराध है, महापाप है। अब आंबेडकर ये फिर से कहता है अपने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में, नवाब आंबेडकर, इफ इट वॉज अन हिंदू वाई शास्त्रास मेंशन इट। अगर कजिन मैरिज अहिंदू रीति है तो हिंदू शास्त्रों में उसका जिक्र ही क्यों है? तो सीधी सी बात है, टू कॉशन अस अबाउट इट। हमको कजिन मैरिज और क्रॉस कजिन मैरिज क्या होता है, उसके क्या दुष्परिणाम हैं, उस क्यों नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों से आगाह करने के लिए ही धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख है। जैसे मैं पढ़ूंगा अभी, कामसूत्र कन्या संप्रयुक्तम 3.3.3.324। इन साउथ इंडिया दे डू इट बट नो वन एल्स मस्ट डू इट। जैसे एक ही धर्म शास्त्र लेते हैं कामसूत्र, उसमें भी बहुत खुलकर कजिन मैरिजेस के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन जब उनका यह विवरण खत्म होता है, तब ऋषि वात्स्यायन कहता है कि भाई ये तो तुमने सुन लिया कजिन मैरिज क्या है, लेकिन यह बिल्कुल कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, सिवाय मद्रासी जाति के, अर्थात उस जमाने के जो द्रविड़ जाति थे उनके अलावा किसी को नहीं करना चाहिए। द्रविड़ नाडु से बाहर यह दोषयुक्त परंपरा नहीं निकलना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा हूं कामसूत्र कन्या संप्रयुक्तम 3.3.324। दक्षिण देश में जिन बातों के कारण लोग अपनी कन्याएं नहीं देते, उन्हीं हीनताओं वाला मां बाप से रहित निर्धन बालक ही मामा के घर रहकर धन के उत्कर्ष के कारण, चाहे किसी को वाग्दान कर रखा हो व ना कर रखा हो, अलभ्य भी मामा की लड़की को सिद्ध कर ले। मद्रास प्रांत में यह रीति है कि वहां प्रायः मामा की लड़की के साथ लग्न कर लेते हैं। उस देश में यदि कोई ऐसा बालक होता है जिसके माँ बाप भी मर गए हों एवं धन भी ना हो, तो वह अपने मामा के यहां ही परवरिश कर पाता है। वहां उस विचारों को तो धनहीन आदि समझकर मामा अपनी लड़की देने का विचार नहीं करता। तब वह जिस तरह बालिका को अपने प्रेम में रंगकर स्वयं गांधर्व विवाह के लिए तैयार करता है, उसी तरह तैयार करके ब्याह ले, चाहे उसका वाग्दान किसी धनी के लिए भले ही हो गया हो अथवा ना भी हुआ हो। जो बालिका मामा के घराने ना हो एवं मां और बाप के गोत्र से भी बाहिर हो, उसे भी इसी तरह अनुरुक्त करके ब्याह लेना चाहिए, यानी ब्याह लें। इस सूत्र में कामसूत्रकार ने इस बात को दिखा दिया कि दूसरे देशों में भी बालिका को अनुरुक्त करके उसके साथ गांधर्व विवाह किया जा सकता है। यानी यहां पर यह कह रहा है कि जो तरीके से एक मामा की लड़की को पटाता है दक्षिण भारत का एक लड़का,
वैसा कजिन मैरिज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से दूसरे लड़की जो अपने गोत्र और पिंड में ना हो, कुल में ना हो, उससे कर सकते हैं। लेकिन अपने ही कुल में जो सगोत्र विवाह है, कजिन मैरिज है, दक्षिण भारत के अलावा कहीं और नहीं करना चाहिए। इट इज अबहॉर्ड, ये चीज पर प्रतिबंध लगाया गया है। बौधायन धर्म सूत्र प्रश्न 1 अध्याय 1 कंडिका 2 साफ साफ कहता है कि दक्षिण के लोग कजिन मैरिज करते हैं, क्रॉस कजिन मैरिज करते हैं, उनको करने दो, लेकिन भारत के दूसरे हिस्सों में यह महापाप नहीं टॉलरेट करना चाहिए। अब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में नवाब अंबेडकर पूछता है, व्हाई योद्धास डिड इट? योद्धा वंश के लोग क्यों कजिन मैरिज और क्रॉस कजिन मैरिज करते थे? सर्वप्रथम ये जो कुरीति है, भारत के योद्धाओं ने, क्षत्रियों ने, रजवाड़ों ने एक और आर्य जाति पारसी, पारस के पारसियों से, यहूदियों से, रोमानियों से, यवनों से, यूनानियों से और मिस्र वासियों से ये चीज सीखा, और शायद से प्राचीन अरब के लोगों से भी इन लोगों ने सीखा। वहां के इन विदेशी, पारसी तो विदेशी नहीं थे, पारसी और दूसरे विदेशी राजवंशों में जो व्यभिचार होता था, भाई बहन में ही शादी करते थे, उस चीज को ना करते हुए भारत के लोगों, राजाओं ने क्रॉस कजिन मैरिज शुरू कर दिया ताकि वो अपने कुल का रक्त की शुद्धता को बरकरार रखे। इस चीज का जिक्र हमको मिलता है कुणाल जातक अंभट्ट सुत्त भिक्तु सुजातों में, जहां लिखा गया है, रजवाड़ा कुप्रथा आउट ऑफ रॉयल प्यूरिटी एस्पेशली शाक्य। भारत में शाक्य वंश ने ही सबसे पहले इस तरीके का शादी करने का कोशिश किया महाभारत काल के बाद, ताकि पारसी राजाओं के देखा देखी, पारसी लोग तो अपने सगे भाई बहन में शादी करते थे, माँ बेटे में शादी करते थे, वो ना करते हुए ये लोग क्रॉस कजिन और कजिन मैरिजेस करने लगे ताकि ये अपने खून की शुद्धता को बरकरार रखे। और वो इसका घमंड भी करते थे, जो कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित है, कुणाल जातक और अंभट्ट सुत्त भिक्खु सुजातों में। उसी के देखा देखी बुद्ध ने भी यशोधरा से शादी किया, जो उसकी मासी, उसकी ताई अमिता की बेटी थी, जो उसके अमिता जो थी उसके पिता शुद्धोधन की छोटी बहन थी। अजात शत्रु ने भी वजीरा कुमारी से शादी किया, और ये वजीरा कुमारी उसके मामा पसेनादि की बेटी थी, यानी अजात शत्रु की बहन, अजात शत्रु की मां कौशला पसेनादि की बहन थी। अब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में नवाब अंबेडकर कहता है कि मराठी डू इट, मराठी लोग पहले भी करते थे और अब भी करते हैं मामा से शादी। तो ये जो कुप्रथा है महाराष्ट्र में और मराठों में, मराठा समाज में आया कैसे? महाराष्ट्र और मराठा कई पीढ़ियों तक दक्षिण भारत के कई राजवंशों जैसे चोला, चेरा, काकतिया, चालुक्य, शतवाहना, पल्लव, पांड्य, नायर, कादम्ब, कालाचुरी, इनके अधीन थे। इन्हीं दक्षिण के राजाओं से, दक्षिण के समाजों से मराठाओं में और मराठियों में यह कजिन मैरिज और क्रॉस कजिन मैरिज का कुप्रथा घुस गया। अब शिवाजी टॉलरेटेड इट फॉर स्वराज्य अलायंस। जैसे कृष्ण को सारे क्षत्रियों में मित्रता कराने के लिए क्रॉस कजिन और कजिन मैरिजेस कराना पड़ा, क्योंकि उस समय क्षत्रियों का संख्या कम था, ठीक वैसे ही शिवाजी से भी पहले मराठों में दक्षिण के राजाओं के जरिए यह क्रॉस कजिन और कजिन मैरिज का कुप्रथा घुस चुका था, और शिवाजी ने इसी का फायदा उठाया, क्योंकि उसको हर हालत में स्वराज्य के लिए
सारे क्षत्रिय मराठा कुलों को एक करना था। इसीलिए शिवाजी और साईबाई की बेटी साकवरबाई या सक्कूबाई, उसने विवाह किया महादजी से। अब महादजी कौन था? साईबाई जो थी सिस्टर ऑफ बालाजी राव नायक निंबाड़कर। शिवाजी की पत्नी साईबाई बालाजी राव नायक निंबाड़कर की बहन थी, उसका बेटा था महादजी और उससे सक्कूबाई ने शादी किया था। शिवाजी और सोयराबाई का एक और बेटा था राजाराम भोसले। अब सोयराबाई सिस्टर ऑफ हम्बीरराव मोहिते, हम्बीरराव मोहिते की एक बेटी थी ताराबाई, उससे राजाराम भोसले ने विवाह किया था। लेकिन पेशवास बैंड कजिन वेडलॉक्स, आगे चलकर पेशवा जो कि शुद्ध विशुद्ध चित्पवन मांसाहारी ब्राह्मण थे, उन्होंने कजिन वेडलॉक्स और क्रॉस कजिन मैरिजेस पर प्रतिबंध लगा दिया। ना उन्होंने किया, ना किसी को करने दिया। लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद यह कुप्रथा वापस से खड़ा हो गया और आज भी मराठी समाज में यह कुप्रथा है। लेकिन कई मराठी और कई मराठा नहीं करते हैं, वो छोड़ रहे हैं इस प्रथा को। अब ये मराठा में हो या दक्षिण भारत में हो, लेकिन बट इट्स बैंड ऑलरेडी इन इतिहास पुराण स्मृति सूत्र। सारे हिंदू धर्मशास्त्र जो है कजिन मैरिज और क्रॉस कजिन मैरिज पर थूकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। इट वॉज प्योर इमरजेंसी ऑप्शन इन ग्रंथास। ये महाभारत युग के समय का एक आपद धर्म था जिसे कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध के बाद त्याग देना चाहिए था। बट इट वॉज नॉर्म इन एब्राहमिक कल्ट्स। जहां यह एक आपद धर्म था हिंदू समाज में, अब्राहमी मजहबों में यह एक सबाब का काम था, यह उनके मजहब का हिस्सा है। कुरान अल अजब 33.50 से लेकर हदीस में यह पता चलता है कि इस्लाम में कजिन मैरिज करना बहुत जरूरी है और इसे एक अच्छा काम माना जाता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यह कोई इमरजेंसी ऑप्शन नहीं है, यह उनके धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। यानी बहन से शादी करना, अर्थात कजिन बहन से शादी करना जिहादियों का मजहब का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो मैं पढ़ रहा हूं कुरान अल अहज़ाब 33.50। जो ये कहता है, ए नबी, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जायज की हैं जिनके महर तुम दे चुके हो, नीज उन औरतों को जो तुम्हारी मिल्कियत में हो, जो अल्लाह ने तुम्हें बतौर गनीमत अता की, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वह मोमिन औरत जो अपने आप को नबी के लिए हिबा कर दे, अगर नबी उनसे निकाह करना चाहे मोमिनों से हटकर। यह कई बीवियां रखनी खास तुम्हारे लिए है। हमें मालूम है जो कुछ हमने उनकी बीवियों और उनकी लौंडियों के बारे में उन पर फर्ज किया है, ताकि तुम पर कोई तंगी ना रहे। अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। अब अगर हम बाइबल की प्रथा देखें तो बाइबल में भी मुसलमानों की तरह कजिन बहन से शादी करना बिल्कुल उनके धर्म का हिस्सा है, यानी उनको करना ही पड़ेगा कजिन मैरिज। ये सब चीजें जेनेसिस उत्पत्ति 29.10 to 11, 16 to 18, 27 में है, जहां जेकब ने लिया और रेचल नाम की उसकी दो कजिन बहन से एक साथ शादी किया था। एक बार ईसाइयों का भी पढ़ लेता हूं।
याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी बड़ी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। लाबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। इसका सप्ताह तो पूरा करो, फिर दूसरे से भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। अब जो ईसाई है वो ये कहेंगे कि मैंने हिंदी बाइबल कहीं खुद से छापा है, इसीलिए मैंने ये बोल सका ये इल्जाम। अब अंग्रेजी से भी पढ़ के एक बार देख लेता हूं ताकि किसी को शक ना हो कि मैं कोई गलत वचन नहीं पढ़ रहा हूं। As soon as Jacob saw Rachel, the daughter of his respected mother's brother Laban, and the sheep of his respected mother's brother Laban, he went forward and rolled the stone from the mouth of the well and then watered Laban's flock. Now Laban had 2 daughters. The name of the older one was Leah and the name of the younger was Rachel. Leah's eyes were delicate, but Rachel had a lovely figure and was beautiful. Jacob had fallen in love with Rachel and said, I will work for you for 7 years in return for your younger daughter Rachel. As soon as the marriage week is over, I will give you my younger daughter as well, but you must work with me for another 7 years. अब गिनती नंबर्स 36.10 to 11, जहां पर जेलोफेहाद अपनी बेटियां महला, तिर्जा, होगला, मिल्का, नोआह का विवाह अपने ब्रदर के सन्स के साथ करता है, और यह बाइबल का एक बहुत प्रसिद्ध पैटर्नल कजिन सेक्स इन सेम क्लैन का उदाहरण है। तो मैं पढ़ रहा हूं गिनती नंबर्स 36.10 to 11. The daughters of Zelophehad did as the Lord had commanded Moses. Mahla, Tirza, Hogla, Milcah, and Noah, daughters of Zelophehad, married the sons of their father's brothers. अब हिंदी वाला भी एक बार पढ़ लेता हूं ताकि हिंदी भाषी जो राइस बैग्स है, 2 बोरी चावल के जिन्होंने धर्म बदला है, वो लोग भी समझ सके उनका बाइबल। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, सलोफाद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ जो सलोफाद की बेटियां थी, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया। तो कंक्लूजन क्या होता है इन सब चीजों से? कंक्लूजन यही होता है कि कजिन मैरिज या क्रॉस कजिन मैरिज नॉट धर्म, नंबर 1, यह हमारे भारत का या हिंदू धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का हिस्सा नहीं है। 2, नॉट संस्कृति, ये हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि क्रॉस कजिन मैरिजेस या कजिन मैरिजेस करने से कोई पुण्य मिलता है या इसको करना चाहिए। 3, मनु बैंड इट, हिंदू समाज का सबसे बड़ा धर्म उपदेशक और कानून दाता मनु ने खुद इस पर प्रतिबंध लगाया है। 4, अनसाइंटिफिक, आयुर्वेद में क्रॉस कजिन मैरिज पर इसलिए प्रतिबंध है क्योंकि वह अवैज्ञानिक है और खतरनाक होता है आने वाले पीढ़ियों के लिए। 5, द्रविडियंस डू इट बट वी मस्ट नेवर, भागवत महापुराण और ब्रह्म वैवर्त महापुराण में साफ साफ लिखा है और कामसूत्र में भी लिखा है कि द्रविड़ नाडु के लोगों ने इस चीज का इजाद किया भारत में, उनको करने दो, लेकिन भारत के दूसरे जनपद, महाजनपद, क्षेत्र और संप्रदाय के लोगों को कजिन मैरिज या क्रॉस कजिन मैरिज नहीं करना चाहिए। और छठा मैं यही कहूंगा, द्रविडियंस मस्ट ऑल्सो शन इट
द्रविडियन भी हिंदू हैं, वो भी मनुवादी ही हैं, इसलिए उनको भी विज्ञान के तौर पर भी और सामाजिक रीति रिवाज के तौर पर भी अच्छाई के लिए कजिन और क्रॉस कजिन मैरिजेस को छोड़ देना चाहिए। आई होप मैंने इसी से शास्त्रों में क्रॉस कजिन और कजिन मैरिजेस को लेकर जो आक्षेप लगाते हैं जिहादी, उनको आज मैं जवाब दे सका। ओम हं हनुमते नमः।